भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव को लेकर पावर स्टार जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पवन सिंह अकेले रोड शो कर चुनाव जीत पाएंगे या फिर कोई और कलाकार पवन सिंह का साथ देने प्रचार के लिए उतरेगा। सियासी जमीन पर शतरंज की बिसात बिछ गई है और अब इसमें एंट्री हुई है भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की। पवन सिंह के लिए प्रचार करने को लेकर खेसारी लाल यादव ने एक बड़ी शर्त रख दी है। क्या है ये बड़ी शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा रंग का कुर्ता, भगवा रंग का अंग वस्त्र और भारी भीड़। धूप में पसीना बहा रहे पावर स्टार पवन सिंह की ये तस्वीर काराकाट के दनवार में हुए रोड शो की है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को उनके समर्थक और चाहने वाले घेर कर खड़े हैं। महंगी लग्जरी कार से पवन सिंह रोड शो के लिए निकले तो बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। कोई हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आया तो कोई माला पहनाने के लिए बेताब। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। पवन सिंह एक ओर शक्ति प्रदर्शन के लिए काफिला लेकर आरा से काराकाट पहुंचे तो दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खेसारी ने पवन को जीत की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन पवन सिंह के सामने प्रचार के लिए जो शर्त रखी उसे सुनकर सब हैरान रह गए। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। मैंने चुनाव खाते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तब पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें। पवन बुलाएंगे तो ही खेसारी जाएंगे। इतना ही नहीं, तीखे शब्दों में खेसारी ने ये भी कहा कि चुनाव में हारना जीतना मायने नहीं रखता, विकास और शिक्षा जरूरी है। मैंने नेताओं को बनते देखा लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। कि जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीजें बड़ी हो रही है तो हम तो आज जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। खेसारी शर्त के साथ सियासत पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट में एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और इंडी अलायंस के राजा राम से मुकाबले के लिए तैयार पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी को बुलाते हैं या फिर पावर स्टार अकेले ही मैदान फतह करने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोजपुरी के पावर स्टार और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने मंगलवार को काराकाट में रोड शो किया, जिससे भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। पवन सिंह के रोड शो पर काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति मुद्दे के साथ चलती है। ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती। आपने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि कुछ चीज ऐसी होती है जो खट से दिमाग में आता है। मैंने कहा कि खट से आता है और खट से निकल भी जाता है, इसलिए इन चीजों का पॉलिटिक्स से बहुत संबंध नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पटना पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष द्वारा देश के संविधान बदलने के सवाल पर रामदास आठवले ने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ही पार्लियामेंट को नया कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दिया है। इसीलिए उसको संविधान बदलते ऐसा नहीं बोलते। इसलिए हमारा सवाल है कि जिस मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, उन्होंने किसी का फोटो को ना माथा टेक मतलब संविधान को शपथ ली है।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अब एनडीए में हैं, तो बिहार की सभी सीट पर जीत निश्चित है। कोई चिंता नहीं है। यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जी जेडीयू एक साथ आए हैं, उसके लिए मतलब एलजी भी हमारे साथ मतलब एनडीए में है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तो पूरी सीटें जीतने का पूरी हमें आशा है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने एक ऐसी अपील की जिसके बाद सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि अगर बीमा भारती नहीं तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव मंजूर नहीं है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार किया है। पप्पू यादव के बयान के बाद सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। या तो एनडीए या तो इंडिया। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आए, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं। सोमवार को तेजस्वी यादव ने यह कहकर सियासी हलचल मचा दी कि या तो आप बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए प्रत्याशी को ही चुन लें। तेजस्वी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई। अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोलते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार वार किया है। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एनडीए से मिले होने का आरोप लगाया। पप्पू ने कांग्रेस को हराने की बड़ी साजिश का भी दावा किया है। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी के बयान के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से अपने फैसले पर विचार की अपील की है। पप्पू यादव ने तेजस्वी से पूछा है कि जब वो इतने साल आरजेडी के साथ रहे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आज वो कैसे बीजेपी की बी टीम हो गए। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं तेजस्वी के बयान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी सफाई देती फिर रही है। किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं, इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। पूर्णिया सीट तेजस्वी और पप्पू यादव की सियासी लड़ाई का बड़ा अखाड़ा बन गई है। ये लड़ाई दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। सियासी युद्ध के मैदान में सब कुछ दांव पर लग गया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा की। तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में वोट की अपील की। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही तारिक अनवर की जीत निश्चित होने का दावा किया। आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट जो है तारिक साहब को पंजे के निशान पर, हाथ के निशान पर वोट दे करके विजय बनाने का काम करें।
मोदी जी जो है झूठ बोलने के फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है और होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये सच्चाई है। अब इसी को हम लोगों को पकड़ के रखना है। सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य के बयान पर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का कल्चर यही है। इस तरीके है, इन लोग को ऐसी भाषा करने के आदी हो गए, जनता देख ही रही है सब। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा व्यक्तिगत हो के, बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोले। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोले। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।